नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगिनी कृपा पे। और आज हम आपको भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार की जो कहानी है उसके बारे में बताएंगे, जिसमें भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके जो सत्यव्रता थे, जो बाद में मनु कहलाए, उनके बारे में बताएंगे। कैसे जब प्रलय आने वाला था तो प्रलय से पहले भगवान विष्णु ने उनको संकेत दिया था, उन्हें बताया था कि प्रलय आने वाला है तो आप एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसमें सारे ही प्रकार के जो जीव हैं, जंतु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, औषधि हैं, उन सबको उसी नाव में सारी चीज़ों को भरो और उस नाव को पर्वत की ओर ले जाओ, पहाड़ी की ओर ले जाओ, ताकि उन चीज़ों को प्रलय में बचाया जा सके जो ज़रूरत की हैं। और इसी कथा को हम बाइबल से जोड़ेंगे। बाइबल में भी एक कहानी दे रखी है जिसको बताया गया है कि नोआ की कथा, जिसमें नोआ परमेश्वर से बोलते हैं, कहते हैं कि बाढ़ आने वाली है और आप कोई ऐसी नाव बनाएं जिसमें सारे प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और नर और मादा दोनों आ जाएं, ताकि जान बचाई जा सके। तो पहले हम वो कहानी सुनाते हैं जिसमें भगवान विष्णु जो है मत्स्य अवतार धारण करते हैं। उसमें बताते हैं, उसमें जो राजा हैं सत्यव्रता, जो बाद में मनु कहलाए, वो आदेश देते हैं, मत्स्य रूप धारण करते हैं जब भगवान विष्णु, तो सत्यव्रता राजा को आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और जो ऋषि मुनि हैं, औषधि हैं, नर मादा, सभी को उस बड़ी सी नाव में ले जाओ और उस नाव को प्रलय आने से पहले उस नाव को उस रास्ते पर, उस पर्वत की ओर ले जाओ, पहाड़ी पर ले जाओ, ताकि लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा इसमें भगवान विष्णु बताते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही कहानियों में मेल जोल मिलता है। जो बाइबल है उसकी कहानी और प्लस जो मत्स्य पुराण में जो कहानी है भगवान विष्णु की, वो कहानी, दोनों ही अगर आप कहानियाँ सुनते हैं तो दोनों में कुछ समानताएं मिलती हैं। उसमें देखने को मिलता है कि दोनों ही कहानियों में प्रलय से बचाने के लिए एक में परमेश्वर बोल रहे हैं और एक में भगवान विष्णु बोल रहे हैं, वो भी परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। इसके अलावा वो जब बोलते हैं, जो सत्यव्रता राजा हैं होते हैं, उनसे बोलते हैं तो वो भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वैसा ही करते हैं। इसके बाद जो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं उसमें वो राजा को बचाकर उस पर्वत तक ले जाते हैं जहाँ पर प्रलय का कोई असर नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो कहानी है बाइबल की कहानी है, बाइबल में परमेश्वर उनको आदेश देते हैं नोआ को, और उन्हें भी एक बड़ी सी नाव बनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप एक बड़ी सी नाव बनाओ ताकि बाढ़ जो आने वाली है उससे लोगों को बचाया जा सके। और इसके अलावा औषधि है और नर मादा दोनों ही प्रकार के जो मनुष्य हैं उनको भी उस नाव में रखो, ताकि जीवन का अंत ना हो सके और पृथ्वी पर जो जीवन है उसको वो समाप्त ना हो सके। अब ज़रा ध्यान से आप हमने आपको पूरी दोनों कहानी सुनाई, दोनों में ही आप जब कहानी सुनेंगे तो दोनों में ही समानताएँ मिलती हैं। एक में भगवान विष्णु बोलते हैं और दूसरे में परमेश्वर बोलते हैं। अब धर्म अलग अलग हैं, लेकिन जो कहानियाँ हैं दोनों की मिलती जुलती हैं। फिलहाल आपने बाइबल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हमने पढ़ी है, बाइबल पर पढ़ी है और मत्स्य पुराण के बारे में भी पढ़ा है, तो दोनों ही कहानियाँ मिलती जुलती हैं। तो कोशिश करें दोनों लोग, और आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।